ये ले पटवारी साहब, पूरे 20,000 रुपए हैं। अब तो हो जाएगा ना मेरा काम। एक मिनट रुक तो सही, पहले चेक तो करने दे पैसे पूरे हैं कि नहीं। आजा भाई। हाँ ठीक है, अब हो जाएगा तेरा काम, बेफिक्र हो जा तू। ठीक है जी पटवारी साहब, मुझे इंतजार रहेगा आपका। अब मैं चलता हूँ। जा जा बेटा जा, काम हो ना हो तेरा, लेकिन मुझे पैसे तो मिल गए हैं ना। अगर मुझे पता होता ना कि ये इतनी आसानी से पैसे दे देगा तो 20 की बजाय 40-50 हजार मांगता। कौन था वो ये और क्या देकर गया है? वो तुम नहीं जानते बेटा उसे। उस बेचारे के जमीन का कोई मसला है तो वो हल कराना है, पैसे दे के गया है। अफसरों को फीसें भरनी होती है ना, तभी काम होता है, तुम तो समझते हो ना। अच्छा अच्छा, सही सही, चले ठीक है। कहीं कोई और मसला तो नहीं? नहीं नहीं, और मसला क्या हो सकता है, कोई मसला नहीं है, तू टेंशन ना ले। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ। अब्बा इतने घबराए घबराए क्यों लग रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। भाईजान, क्या मसला हुआ आपकी जमीनों का? भाईजान आप कौन है और आप जमीनों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अभी आप जिस शख्स को पैसे देकर आ रहे हैं ना, वो मेरे वालिद साहब हैं। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपके पीछे आया। जी मसला तो इतना बड़ा नहीं था जितने पैसे ले लिए आपके वालिद साहब ने। बस क्या करूं, मजबूर हूं मैं अभी। अच्छा, कितने पैसे दिए आपने? जी पूरे 20,000 रुपये दिए हैं, और जिस तरह से मैंने करके दिए हैं ये मुझे पता है। बाकी उन्होंने तसल्ली भी दी है कि आपका काम हो जाएगा। जी जी, आपकी परेशानी और मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। बाकी आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बस मेरा काम हो जाए मेरे लिए यही बहुत है। अब्बा जी लोगों की मजबूरियों का फायदा कब से उठाने लग गए, रिश्वत ले रहे हैं। ये रोकना ही पड़ेगा, वरना रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में जलेंगे। तो खुदा का खौफ करें अब्बा जी, डरे अल्लाह के अजाब से। ये किन चक्करों में पड़ गए हैं आप? वो क्या हो गया है तुझे? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब एकदम से तेरा दिमाग क्यों खराब हो गया? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? किन चक्करों की बात कर रहा है तू? और बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? ज्यादा अनजान बनने की ना कोशिश ना करें अब्बा जी। किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? डरे अल्लाह के अजाब से, रिश्वत का अंजाम बहुत बुरा होता है। फजूल की बहस ना किया कर मेरे साथ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, और हाँ, इसी कमाई से मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अब अगर तुझे इस कमाई की रोटी हजम नहीं होती ना, तो फिर खुद कुछ कमा ले। हाँ बोल मुंशी। साहब वो नसीम बीवी आई हुई है, उनके काम का क्या करना है? क्या करना है तुझे नहीं पता? क्या वो अभी भी पैसे लेके नहीं आई? बड़ी ढीठ है भाई। साहब वो बेचारी गरीब बेवा औरत है, लाए भी कहाँ से वो इतने पैसे? अच्छा बेटा, तुझे अगर ज्यादा ही तरस आ रहा है ना उस बेवा औरत पे, तो तू दे दे। चलो ऐसा करते हैं, मैं तेरी सैलरी में से काट लूंगा। बस लग गई चुप मुंशी साहब। अब पैसों के नाम पे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। देख मुंशी, मेरी बात सुन गौर से। उसे साफ साफ कह दे, पैसे देगी तो काम होगा, वरना भगा दे उसे। कोई मतलब वास्ता नहीं, हमारे पास ना आया करे वो। साहब जी पैसे लेने को मना कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो जायज बनते वो ले लें। हर किसी के हालात एक जैसे तो नहीं ना होते। ओए बस बस, मुझे ना सिखा जायज और ना जायज। हर बंदा ही उस्ताद बनना पड़ा है। वो मैंने सिर्फ 15,000 मांगे, 15 लाख नहीं मांग रहे जो रोना पिटना शुरू कर दिया। देख मुंशी, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, साफ साफ उसे कह दे 15,000 देगी तो काम होगा, वरना नहीं होगा। फौरन से पहले उसे चलता कर। अल्लाह माफ करे, एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मजाल है गरीब की मजबूरी समझ ले, और रिश्वत लेने को तो गुनाह ही नहीं समझते ना ये। मुझे तो इनके बेटे को बतानी पड़ेगी ये बात। सैफ भाई अब आप ही कुछ कर सकते हैं, जो भी सारी बात थी मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और सुबह ही मेरी उनसे ना इसी बात पे बहस हुई है, लेकिन वो इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहे। अब यकीन करें, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है उनको अपना बाप कहते हुए।
बस सैफ भाई फिर एक ही बात है, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। वो सैफ तो यहाँ खड़ा है, वो वहाँ तेरे अब्बा को एंटी करप्शन वाले पकड़ के ले गए हैं। पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है भाई। ये क्या कह रहा है तू, एंटी करप्शन वाले? लेकिन क्यों? ओ भाई पता तो यही चला है, किसी कब्जे ग्रुप वाले से भारी रिश्वत लेके किसी गरीब किसान की जमीन में कब्जा करवा लिया, वो भी जाली पेपर्स बनवा के। सही बात है, जब पैसे की लालच इंसान के ज़मीर में रच जाए ना तो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। वाह अब्बू वाह, छोटी मोटी हेरा फेरी तो करते थे, आज इतना बड़ा गुनाह। ओ भाई ये बातें वगैरह बाद में भी होती रहेंगी, पहले जा अपने अब्बा को बचा, पता नहीं क्या मामला हो रहे हैं, चला जल्दी कर।